शांति। थैंक यू शिरू भाई। ओम शांति। वंदना सिस्टर। जी। कई लोगों ने एक्चुअली क्लिक ऑन अभी तक कॉल भी या डिवाइस किया नहीं है, सो फॉर देम आई वांटेड टू शेयर द स्क्रीन, या फिर जस्ट चैट विंडो पर डाल सकते हैं। हम देख सकते हैं 10 लोगों ने एक्चुअली अभी तक वो सुन नहीं पा रहे मुरली को। बस ज्वाइनिंग भी चल रहा है उनका। जी, जिनको प्रॉब्लम है उनको आप पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं ताकि इजी होगा। जिनको भी मुरली लिसन नहीं हो रहे उनको आप पर्सनल मैसेज चैट विंडो पर डालो या तो उनको कॉल बैक करने के लिए बता सकते हो। धरती बहन जी, आप ऑनलाइन हो? जी भाई जी, वो है। जी, आज का मुरली हम धरती बहन जी जो जगदम्बा भवन के समर्पित बहन जी है, और खास करके तो हमें आज मुरली पढ़ेंगे और उसका थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे। ओम शांति। धरती बहन जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। भाई जी, किसी कारण धरती बहन जी नहीं है, लेकिन सुप्रिया बहन को बताया गया है। जी जी जी, पढ़िए। थैंक यू। तो आप सभी का आज के अव्यक्त मुरली क्लब सेशन 2 में स्वागत करते हैं। और आज जैसे कि फर्स्ट अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। अव्यक्त जिसे कहा जाता है, व्यक्त माना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना या बातों को बोल के दिखाना, कर्म में आना, इसको व्यक्त कहा गया। और हम सभी को पता है कि आत्मा, खाली आत्मा आत्मा कुछ कर नहीं सकती है। बाबा ने कई सारी मुरलियों में ये भी बताया है कि प्रेरणा से कुछ होता नहीं, इसीलिए शिव बाबा को भी धरती पर आना पड़ा और फिर संगम युग का सिलसिला शुरू हुआ। जब संगम युग शुरू हुआ, परमात्मा का धरा पर आना, ब्रह्मा तन में प्रवेश करना, इसको कहा गया। शिव बाबा परम धाम से साकार तन में प्रवेश हुए, व्यक्त में आए। हम अभी सभी आत्माएं देह के साथ इस धरा पर पार्ट बजा रहे हैं, तो व्यक्त में है। हम सबको पता है कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में निराकार होती है, फिर जब देह में होती है तो देह के साथ इसको व्यक्त फॉर्म कहा गया या फिर साकार स्वरूप कहा गया। ऐसे ही ये हड्डी मांस का देह का पुतला ऐसे ही एक लाइट का फॉर्म होता है, जिसको ही फरिश्ता फॉर्म कहा जाता है या फिर अव्यक्त फॉर्म कहा जाता है। जो हड्डी मांस का पुतला तो नहीं होता है, लेकिन अपने ही शुद्ध वाइब्रेशन से, अपनी प्योरिटी की शक्ति से लाइट का ऐसे ही बॉडी फॉर्म होता है, जो कि सूक्ष्म वतन में हर एक का अपना अपना हाईएस्ट फॉर्म मौजूद होता है। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं तो ब्रह्मा बाबा सारे विश्व की सबसे फर्स्ट वो सोल है जो धरा पर पहले उतरी। उनको आदिदेव भी कहा जाता है, एडम कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट महाराजा बनने वाले नारायण ब्रह्मा बाबा थे, है। उनका पार्ट ही
इस धरा पर कुछ स्पेशल है। तो जब ब्रह्मा बाबा के पार्ट की बात करते हैं, उनकी उम्र उस समय 1936 अप्रोक्सीमेटली 60 इयर्स थी, और उसके बाद उन्हें कई सारे साक्षात्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन किसी को भी ये एक्यूरेट टाइम और डेट पता नहीं है कि कब से ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार का सिलसिला शुरू हुआ। माना ही ये साक्षात्कार कराने वाले जो शिव बाबा थे, धरा पर कब आए, एक्यूरेट डेट टाइम किसी को पता नहीं, क्योंकि खुद जो साक्षात्कार कर रहे थे उनको बाद में धीरे धीरे बातें समझ में आई। तो उनका शिव बाबा का ब्रह्मा तन में आना, दादा लेखराज कृपलानी जी के तन में आना, और उसके बाद से उनका लौकिक दुनिया का पार्ट एक तरीके से कंप्लीट होकर ब्रह्मा का पार्ट शुरू हुआ। उम्र की 60 वर्ष की आयु के बाद संगम युग पर उन्होंने अपनी ये आध्यात्मिक पढ़ाई, आत्मिक पढ़ाई शुरू की, और उनकी आयु तब 93, लगभग 93 इयर्स थी जब वो संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए। संपूर्ण अवस्था माना ही आत्मा का कंप्लीट प्योर फॉर्म। उनको लगभग 30 वर्ष लगे, और जब आत्मा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ गई तो अपने लाइट के फॉर्म में ज्यादा रहती थी, देह में रहते हुए। दुनिया में जैसे कोई भी फल जब पेड़ पे लगता है और वो पेड़ पर ही पक जाता है, संपूर्ण रीति जब पक जाता है तो अपने आप उस पेड़ को छोड़ देता है। ऐसे ही हम आत्माओं के साथ भी है। आत्मा जब देह में है तो कई सारे गलत बातों के कारण या कमी कमजोरियां, विकारों के कारण आत्मा में प्योरिटी का, अच्छाई का, उसके मूल गुणों का कमी हो जाता है। तो ये सारी कमियां भरने के लिए हम शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं, जिसको ही राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं। आत्मा जब संपूर्ण जी ओम शांति। दीदी आप थोड़ा मुरली भी स्टार्ट करना। राइट, आत्मा जब संपूर्ण हो जाती है तो अपने अव्यक्त अवस्था को पा लेती है, और 69 में ब्रह्मा बाबा ने अपने अव्यक्त फॉर्म को उससे संदेश आना शुरू हुआ। तो ये है 21 जनवरी 69 की का संदेश। तो अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश, अटल और अखंड, यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली, ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली। तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। तो जब ब्रह्मा बाबा का देह साकार देह नहीं था और अव्यक्त फॉर्म में थे, तो सभी ब्राह्मण परिवार में यही हलचल चल रही थी कि अब शिव बाबा से मिलना कैसे होगा, और बाबा जो हमें रोज मुरलियां पढ़ाते थे ये सिलसिला कैसे होगा। और बाकी समाज में भी ये बात होने लगी कि इनका जो को फाउंडर है ये चले गए तो फिर ये संस्था नहीं रहेगी। लेकिन बाप दादा का, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का आना फिर आगे चलकर फिक्स हो गया दादी गुलजार जी के तन में, और फिर संदेश, बाबा संदेश देते थे, फिर मुरलियां भी सुनाते थे। तो वही बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे हैं, आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले नहीं टले। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वो शिव बाबा
और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं, वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। सभी को क्वेश्चन था ना ये कि बाबा कैसे मिलेंगे? जैसे पहले मिलते थे, आज भी मिलेंगे, सिर्फ ब्रह्मा का साकार तन नहीं है। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा से कहा कि आपकी क्या राय है? शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है, तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं, ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रूह रिहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा, एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और महावाक्य उच्चारण किए। आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। बाबा वायदा करते हैं बच्चों से कि हम सभी साथ घर जाएंगे और जब तक संगम युग है बाबा हमारी संभाल पालना जरूर करेंगे। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा और कल्याण और कोई शब्द नहीं। संदेशी ने वापस आने पर वतन का संदेश। बाप दादा ने कहा, प्यार और याद। जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देख कर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है, अंत तक ऐसे ही चलेगा। कईयों को ये डाउट था कि अब ये स्थापना का प्रोसेस बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो बाबा ये क्लियर करते हैं कि जैसे आदि से चला, अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं, उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे। तो तब फिर निमित्त गुलजार दादी जी को मुकर्रर कर दिया और बाप दादा उनके देह रूपी गाड़ी इस्तेमाल करके मुख ऑर्गन्स द्वारा महावाक्य सुनाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शंस होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा, सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। अटल जो कभी टल नहीं सकता, अखंड जो कभी टूट नहीं सकता, अखंडित। भगवान का धरा पर आना ये अटल है, और हम बच्चों का बाबा के साथ रहना ये भी अटल है। अखंड बाबा का ये प्रोसेस ज्ञान सुनाने का, पालना करने का चलता रहेगा। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहा जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखे, जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा, अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ।
फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शंस देता रहूंगा। फिर आगे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, शरीर छूटा, मना बाबा बता रहे कैसे ये प्रोसेस था और क्या बाबा कैसे था ये सब कुछ उनके लिए। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, मना अपने है हम देह में लेकिन अपने फरिश्ते फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में इस अवस्था को प्रैक्टिस करना, यह अव्यक्त फॉर्म हो गया। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब व्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यह की स्थापना भी अनायास ही हुई थी, सब कुछ सडनली हुआ था। दादा लेखराज कृपलानी को ये सारी बातें पता नहीं थी, तो स्थापना की शुरुआत भी हर चीज सडनली हुई, सब कुछ अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। यह निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। निश्चय को जज ही तब किया जाता है जब परिस्थिति हो, कोई पेपर हो सामने, तभी चेक किया जाता है निश्चय कितना है। तो बाबा कहते हैं निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियों तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है। अंतिम घड़ी में निश्चय के लिए जिन जिन बेसिस या फाउंडेशन को हमने पकड़ के रखा है वो सब निकल जाएंगे और तब निश्चय का परीक्षा होगा कि इन सारी चीजें नहीं होते हुए भी कितने अटल अखंड बाबा से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे आधार टूट जाएंगे, निकल जाएंगे, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार है। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं, परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई है, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो, वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे,
तो अभी वह समय है। पहले तो वह अपने को निरअहंकारी नम्रचित कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूं। तब की बात है जब बाबा खुद साकार में भी बाबा को याद करने का, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करते, स्टूडेंट लाइफ में थे। तो बाबा कहते मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूं, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूं, लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सन्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। साकारी माना जैसे शुरुआत में बताया कि अब ब्रह्मा का पार्ट बदला है, वह देह में नहीं, माना देह में होते हुए भी अंतिम घड़ियों में कई बच्चों को प्रैक्टिकल में यह अनुभव हुआ कि बाबा बाबा नहीं थे, लेकिन जमीन से कुछ फीट ऊपर एक लाइट के फॉर्म में बहुत ब्राइट वाइब्रेशंस अनुभव करते थे बच्चे। तो साकार में होते हुए भी बच्चों को यह अनुभव आया बाबा के एंजेलिक फॉर्म का कि बाबा अपने संपूर्ण अवस्था में है। तो देह के फॉर्म में ना होते हुए साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी, जिसका देह का आकार नहीं है, लाइट का आकार है, तो आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे। बच्चे जब बाबा से मिलने आते तो अपना सेवा समाचार, अपना हालचाल या कुछ भी ऐसी उलझन हो, है तो पिता ही, तो बाबा को बताते और बाबा उसका सल्यूशन देते। लेकिन अंतिम फेजेस में बच्चों ने ये भी देखा कि बाबा थोड़ा सा सुनते और फिर अपनी अभ्यास में, अपनी दैहिक अवस्था में लीन हो जाते थे, गुम हो जाते थे कहीं। तो बाबा छोटी मोटी बातें उस समय नहीं सुनते थे। इतना तक था कि बाबा को घड़ी की आवाज भी, वो जैसे लगता था कि घड़ी की आवाज भी ना हो। तो कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा, इन छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण क्या था कि यह समय निरंतर याद में बीते। माना इतना बाबा का एकाग्रता, इतना फोकस थे और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए इतने तल्लीन थे कि उन छोटी छोटी बातों में भी बाबा वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे कि यह समय निरंतर, लगातार, निरंतर याद में बीते। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना, पहचाना, जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते। होता है ना, जैसे हमारी अवस्था होती है वैसे हम चीजों को कैच करते हैं, लेकिन अगर वो अवस्था ही नहीं है तो वो चीज, वो वाइब्रेशंस नहीं कैच कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों की अवस्था उस समय थी अच्छी वाली, भगवान को, शिव बाबा को याद करने की, और खुद भी फरिश्ते स्वरूप में थे, तो तुरंत बाबा की उस अवस्था को वो कैच करते थे, उन वाइब्रेशंस द्वारा अनुभव करते थे। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे, उन्होंने अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है न कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए। माना अपनी अवस्था ऐसी हो, इतना निश्चय हो शिव बाबा के पर और ब्रह्मा बाबा पर कि बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को साथ ले जाऊंगा, तो बाबा ड्रामा में कुछ भी पार्ट शुरू कर देगा, कुछ भी सीन सामने लाएगा जिससे ये पार्ट
ज्ञान सुनाने का, बच्चों की पालना का चलता रहेगा। कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो गया है। यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। कई बच्चे संशय में आए। कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। क्लास जैसे चली है वैसे ही चलेगी। सिर्फ फर्क क्या होगा? बाबा कहते, शिव बाबा पहले ब्रह्मा तन में आते थे, ब्रह्मा मुख द्वारा मुरली सुनाते थे, ब्रह्मा का साकार तन था। शिव बाबा का धरा पर आना जैसे पहले था वैसे ही होगा। अभी पहले केवल शिव बाबा आते थे, अभी शिव बाबा ब्रह्मा के फरिश्ते स्वरूप में और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर दादी गुलजार के तन में। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है, वो संदेश होता है। उस मुरली में जादू नहीं है, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसीलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है वह सभी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी है जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसीलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे? अब फिर यह प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? जो लकी सितारे हैं, अर्थात जो निमित्त मुख्य है, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। हम सभी जानते हैं मधुबन में बाप दादा से मिलने जाते थे। एक ही बड़े हॉल में 20,000 तक लोग एकत्रित बैठते और शांति की सभा चलती, बाप दादा मुरलियां चलाते। तो बाबा कहते ये संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। अभी कोई और ओम प्रश्न शांति। रहा? ओम शांति सुप्रिया बहन जी। हाँ जी। यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी मुरली कल लेंगे हम। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने एक्सप्लेन करके मुरली पढ़ी। और अभी हम 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे, फिर उसके बाद कुछ कीवर्ड्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और सारे माइक अनम्यूट नहीं करेंगे, हैंड रेज करेंगे पहले, उसके बाद नाम बोलेंगे, तब तक हम बाबा की याद में बैठते हैं। शांति। ओम शांति। हाँ, सुचित्रा बहन आप बोलिए।
माइक अनम्यूट हो रहा है क्या, देखें। नहीं तो हाँ नहीं हो रहा है। नहीं, आप को होस्ट है शिरू भाई, सुचित्रा बहन नहीं है ना। साक्षी सिस्टर देखना सबके। हाँ हो गया दीदी। हाँ हाँ जी, दीदी बाबा तो 18 जनवरी को भी आए थे ना, तो ये आप 21 जनवरी की कैसे पहले चल रही? 18 जनवरी को बाबा ने रात को 9 बजे शरीर को त्यागा था। ठीक है, तो 18 जनवरी को तो बाबा साकार बाबा थे ही, पूरा दिन हाँ। थे। तो अव्यक्त मुरली का हम अध्ययन कर रहे हैं, ना कि साकार। नहीं तो ये जो मुरली अव्यक्त वाणी की मुरली की किताब लेके ही बैठी, तो उसमें मतलब 18 जनवरी वो को संदेश है बहन, वो अच्छा संदेश। संदेश। हाँ, इसलिए नहीं पढ़ा गया। जी जी, हाँ, हाँ। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शेरू भाई। बाबा ने 2 कीवर्ड गए, अटल और अखंड। अटल मैं जो टल नहीं सकता, पक्का होगा ही होगा। अखंड निरंतर, इसका कोई अखंड जो खंडित नहीं होता। ओम शांति। हाँ, तो इस अटल और अखंड जो संदेश है पहला, अटल और अखंड को हम और कैसे अपने ज्ञान के साथ जोड़ेंगे, अपना थोड़ी बुद्धि का थोड़ा सा मनन चिंतन करें कि अटल शब्द हम अपने पुरुषार्थ में कहाँ कहाँ यूज करेंगे, और अखंड शब्द एक धारणा के लिए बहुत जरूरी है। बाबा ने तो ये शब्द बोले है ना, सभी को 2 शब्द कहना, लेकिन इन शब्दों में क्या क्या अर्थ समाये हुए हैं जो हमें धारणा में लाने ही लाने हैं। अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं कि जब तक स्थापना होगी नहीं, तब तक हमें बाबा ही पालना देंगे। स्थापना होने तक ब्रह्मा बाबा द्वारा ही अपनी बच्चों की पालना होगी। जी जी जी। हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे, मुरली के पॉइंट्स तो हम अपनी डायरी में लिखें, लेकिन जो हम कीवर्ड्स के साथ हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, उसके बारे में कुछ बोलें। ठीक है, तो अगर पॉइंट शेयर करना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स है या कुछ कंफ्यूजन है सुप्रिया दीदी से पूछना या किसी से, तो वो हम लेंगे पहले। ठीक है, तो बोलिए इंदु सिस्टर, बोलिए। बोलिए कविता सिस्टर, बोलिए। ओम शांति। हाँ जी। दीदी आवाज नहीं आ रही थी? हाँ नहीं, अभी आई आपकी आवाज, बोलिए। अटल और अखंड आपने कहा, तो अटल हम अपने निश्चय में होंगे और अखंड हमारी पवित्रता में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे धारणाएं हमारी हैं उसमें हमें बहुत फॉर्म रहना है, तो और पवित्रता अखंड होना चाहिए। बाबा बार बार मूल्यों में कहता है कि ये खंडित नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही याद और प्यार, क्योंकि इसको बाबा ने एक रस्सी के रूप में कहा, क्योंकि हम याद किसको करते हैं? जिससे हमारा प्यार होता है। तो याद और प्यार की रस्सी एक ऐसी रस्सी है जिससे हम हमेशा अपने आप को बाबा से बांध के रख सकते हैं। तो ये 2 कीवर्ड मुझे लगे, और इसमें एक निश्चय और निश्चिंत भी बोल सकते हैं दीदी, हाँ क्योंकि जो निश्चय बुद्धि है वही निश्चिंत होंगे ना। बिल्कुल। जिनका निश्चय बिल्कुल अटल है उनको तो वो बेफिक्र बादशाह होंगे, उनको कोई चिंता ही नहीं होती। तो ऐसे बाबा ने कहा कि स्नेह और समान, ये भी एक कीवर्ड है इस मुरली में, कि जो बाबा को स्नेह करते हैं तो स्नेह का सच्चा स्वरूप है कि उनके समान बनना है हमें। जी जी, अभी दूसरे भी बोले। हाँ, दुर्गेश बहन या भाई कौन है? आपने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हैं। देखो अटल है, जो कहते हैं ना भावी अटल है, जैसे ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होना अटल था, लेकिन हमारा शिव बाबा के साथ योग रहना ये अखंड होना चाहिए, है ना। मना वो अटल तो है कि उसको शिव बाबा भी नहीं, बाबा कहते हैं ना, हमें इतना निश्चय होना चाहिए कि बाबा ने कहा और हमें सवाल ही नहीं उठ रहा है, वो अटल, और योग हमारा अखंड रहे, खंडित ना हो, कोई परिस्थिति
भी हमारे योग को, हमारे निश्चय को खंडित ना कर सके, ऐसा। रूबी बहन बोलिए। देखो चैट बॉक्स भी सब चेक करते रहना, कितना मनन चिंतन निकलता है। देखो 2 ही शब्द लिए हैं, लेकिन सबकी बुद्धि कैसे चल रही है ना। बढ़िया। रूबी बहन आप बोल सकते हैं। ठीक है, रोशनी बहन बोले। हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है क्या? हाँ अब दे रहा है, अच्छा, बोलिए। हाँ, तो मैं वो अटल और अखंड के बारे में थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ कि जो अटल है वो हमारा निश्चय है, जो हमारा निश्चय है बाबा पे, ड्रामा पे, वो अटल होना चाहिए। और अखंड जो है वो हम मतलब ग्रुप में रहे, है ना, संगठित में रहे, हमारा जो मतलब सब कुछ मतलब ये जो है ये संगठित रूप में है ना। तो अखंड मतलब अगर हम संगठित रूप में रहेंगे तो कोई हमको अलग नहीं कर सकता, माया हमको अलग नहीं कर सकती। तो ऐसे हम संगठन रूप में भी रह सकते हैं और हमारे सोच पे भी, योग पे भी हम, जो आपने बोला है उस पे भी हम अखंड रह सकते हैं। बिल्कुल। बाबा ने जो कहा है ना कि आधार, जो 3 आधार की बात की है बाबा ने, बाबा का आधार, संगठन का आधार और परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। माना कैसे करना? खंडित नहीं करना, अखंड, है ना। तो माना जो शब्द बाबा ने कहे है ना पहले की मुरली में, उसको कहीं कहीं पर बाबा ने दूसरी मुरली में, माना पहले तो वो संदेश प्लस मुरली है और दूसरा प्रॉपर मुरली है, जो शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। तो वहां पर हम वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। रोशनी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जी। मुख्य रूपमा चाहिँ निश्चय बुद्धि भन्नुभएको छ बाबाले। विशेष रूपमा चाहिँ निश्चय बुद्धि भनेको हरेक कार्यमा चाहिँ हामी निश्चय बुद्धि भएनौँ भने चाहिँ हामीले कुनै पनि कार्यलाई चाहिँ सफल रूपमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ हैन। हामीभित्र चाहिँ कमजोरी भयो भने चाहिँ निश्चय बुद्धि चाहिँ हुँदैन। बाबासँग निश्चय बुद्धि रह्यो भने चाहिँ जुनै पनि कार्यहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सम्भव गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ माया पनि आउँछ, साथसाथै ज्ञान पनि आउँछ। त समयमा चाहिँ हामीलाई ज्ञान आयो भने चाहिँ के हुन्छ त, मायालाई हामीले जित्न सक्छौँ। कुनै पनि काम दुइटै आउन सक्छ, एउटै पानामा चाहिँ दुइटै आउन सक्छ, माया पनि ज्ञान पनि। तर हामीले चाहिँ मायालाई चाहिँ ज्ञानले जित्यौँ भने चाहिँ हाँ रोशनी बहन, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं आपका, तो सारा तो नहीं समझ पा रहे बहन, क्योंकि आपकी भाषा कौन सी है नहीं समझ में आ रही। बाबा लेकिन ये समझ गया है कि आपकी भाषा बाबा ने जरूर समझी होगी कि हमें निश्चय बुद्धि रहना है और फिर हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इतना हम सार समझे हैं। ठीक है। उर्मिल बहन बोलिए आप, काफी समय से हाथ। हाँ उर्मिल बहन बोल सकते हैं आप। ठीक है, अंजना सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जी दीदी, अटल और अखंड के लिए जैसे बाबा ने कहा, तो ड्रामा के लिए भी जो है ना कि बाबा ने जो शरीर छोड़ा सभी अशांत होने लगे, कोई कुछ बच्चे हलचल में आ गए थे। तो बाबा का ये भी कहना हो सकता है कि जैसे ड्रामा अटल है, वो टलेगी तो है नहीं, बाबा को भी जाना है। और लेकिन फिर भी बाबा हमारे साथ है अव्यक्त रूप में। तो बाबा का हम के जो बच्चे बन गए, मतलब अखंड साथ रहेगा बाबा का, वो खंड बाबा कभी नहीं छोड़ेगा। हम चाहे कितना भी हलचल में आ जाए या बीच में ऊपर नीचे हो, मगर बाबा का जो अखंड साथ रहेगा हमारे साथ। ओम शांति। बिल्कुल सही सही, हम सभी महसूस करते हैं कि बाबा का साथ अखंड है।
ठीक है। और जो बाबा ने अव्यक्त स्थिति की बात की है, देखो कि बाद में बाबा ने सुनना भी बंद कर दिया था, पहले छोटी छोटी बातें भी सुनता था। तो हम इस बात से अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि कितना हम उन छोटी छोटी ये बातों से परे हो रहे हैं या अभी तक वहीं पर है। बोलिए दुर्गेश, बहन, भाई, कौन बोल सकते हैं? दुर्गेश, ठीक है। आप बोलिए बहन, बोलिए। हेलो, ओम शांति दीदी। आवाज आ रही? आ रही है। हाँ, तो मुझे लगता है अटल हम माना उसमें सकते कि देवी देवता बनना ये अटल है हमारा, लेकिन हमारी पवित्रता अखंड रहनी चाहिए। देखो तो कितना अच्छा, ऐसे मेरा चिंतन चला। बढ़िया। ओम शांति मतलब दीदी। वो भावी टाल ही नहीं सकती कि हम देवी देवता बनकर ही रहेंगे, लेकिन अखंड हमारी पवित्रता रहनी चाहिए। देखो कितने, अगर सब ने एक एक पॉइंट भी सोचा ना तो इतने पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो जैसे कीवर्ड्स क्यों बोला जाता है, मैं ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बुद्धि को ताले लगे हुए हैं, तो ये कीवर्ड्स से ही हमारी बुद्धि के ताले खुलेंगे, इसलिए उसको कीवर्ड्स कह रहे हैं। तो ऐसे हमने तो एक उदाहरण के तौर पे लिया, ऐसे कीवर्ड्स निकाल के हम अपना अपना कल दिन भर इसके ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं कि प्यार और याद। फिर रस्सी बोली है, अब दो, एक प्यार की रस्सी डाली, कहाँ से, सूक्ष्म वतन से साकार वतन तक, एक याद की रस्सी डाली। फिर जो बैठने वाला होता है वो क्या डालूं जिससे मेरा झूला अच्छा झूलेगा, जिससे मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लूंगी। तो वो ड्रामा का फट्टा डालो बीच में, जिसके ऊपर मैं आत्मा निश्चय बुद्धि होकर बैठी हूँ। प्यार की रस्सी, याद की रस्सी और अतीन्द्रिय सुख कहाँ जाएगा? मुझे ही मिलेगा। तो ऐसे हम कीवर्ड्स निकाले खुद ही खुद, और खुद ही खुद उसके ऊपर ऐसा करे, 8 से 10 इस कीवर्ड के ऊपर मनन चिंतन करना है, 10 से 12 इसके ऊपर करना है। तो थोड़ा हम ऐसा अभ्यास करें, ठीक है। और अभिजीत भाई जी, आप, हाँ। ओम शांति। तो आपको ये 2-3 दिन थोड़ा सा मुरली को शेड्यूल कैसा है, क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपके मन में भी होंगे कि कैसे चलेगा ये आगे। तो 2-3 दिन आप थोड़ा सा ज्वाइन होते रहना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को कुछ, अगर थोड़ा कुछ डाउट्स है तो एक वो कुछ जनरल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि समझ लीजिए यूट्यूब का जो लिंक है, तो यूट्यूब का लिंक भी हर ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। आप सुबह भी आज ग्रुप में देखा होगा, ये हर रोज पोस्ट होता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप थोड़ा सा देखना कि क्या क्या हर रोज आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको बहुत कुछ मटेरियल आएगा, कुछ क्विज आएगा, कुछ कमेंट्री आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन इस ग्रुप का मेन उद्देश्य यही है कि केवल अव्यक्त मूर्ति पढ़ना है और उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। यानी 2 पॉइंट्स तक एटलीस्ट कीवर्ड जो भी बोला ना, 1 कीवर्ड या 2 कीवर्ड लिखना भी है, क्योंकि लिखने से थोड़ा सा मन बुद्धि का और थोड़ा सा चालना मिलती है ना। तो ये चार्ट जो है ना, वो मंथ के एंडिंग में आपको भर के देना है। और जो आपको पहले बताया कि जो 3 मंथ चार्ट रेगुलर भरेगा उसको कुछ गिफ्ट्स भी हम दे देंगे। और अगर कुछ 1 साल तक अगर बहुत अच्छे दिन का चार्ट आता है, उनको मधुबन घर से भी गिफ्ट में मिल जाएगी। तो सिंपल बात है कि अव्यक्त मुरली। ओम शांति अभिजीत भाई जी, जी। कीवर्ड कैसे निकाल सकते हैं हम पॉइंट्स पे? हाँ देखो, ये धीरे धीरे इसके आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मुरली की जो मेन है, जैसे आज बोला ना कि अटल और अखंड, इसके ऊपर ही आप थोड़ा सा सोचना, एक एक बात के ऊपर। इसलिए मैंने बोला कि हर रोज आप जैसे जुड़ते जाएंगे ना, तो आपको एक एक बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ज्यादा कुछ ये नहीं कि डिफिकल्ट में जाना नहीं, देखो हर एक मुरली का एक एक पॉइंट लेते जाना है।
जी प्रवीणा बहन जी, आपको कुछ बोलना है? जी, चार्ट कैसे भेजना है वो मुझे जरा क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें क्लिक किया नहीं आ रहा था चार्ट का। जी, आपको इसका ना एक हम संडे के दिन ना चार्ट का थोड़ा सा ट्रेनिंग दे देंगे कि हाँ। कैसे भरना है। तो क्योंकि इस चार्ट का जो है ना, इसके लिंक आपके घर में कोई अगर कोई जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है ना, उनको थोड़ा सा, या मोबाइल का नॉलेज है, उनको थोड़ा सा बताना कि इसके ऊपर कैसा लिखना है, क्या क्या। वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन अच्छा, आज थोड़ा सा टाइम भी हो गया, आज तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सिंपल बात है कि उसके ऊपर क्लिक करके वहां पर नेम क्या है, क्या लिखा है, क्योंकि 2-3 बातें ही सिर्फ लिखी हुई है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। नहीं ओपन नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, मैं देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कुछ अगर इश्यू आ गया तो। ओम शांति, थैंक यू। हाँ, ओम लेकिन ये शांति चार्ट भाई। केवल आपके लिए है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, ओम शांति भाई जी। तो ये मुझे आज की मुरली से ही ये पूछना था कि जैसे इसमें बोला गया कि वहां पर ब्रह्मा बाबा कह रहे थे कि जो आज्ञा, और शिव बाबा कह रहे थे जो बच्चे की राय, दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। तो ये कैसे सीन बना, ये मतलब ये बात कैसे हुई? क्योंकि शिव बाबा तो एक स्टार है और ब्रह्मा बाबा जो है वो वैसे थे सामने आकारी स्वरूप में। तो ये मुझे समझ नहीं आ हाँ पाई। जी ठीक है, इसका आंसर ना कल के हम जो 9:30 बजे मुरली होने के बाद ना इसके ऊपर थोड़ा सा डीप हम चर्चा करेंगे, जी है ना। देखो, कोई को भी कुछ क्वेश्चन आता है, भले वो कल की मुरली के अनुसार हो या आज की मुरली के अनुसार हो, आप कभी जी भी 9:30 के बाद पूछ सकते हैं। इसके आपको पूरा ये है कि आपको पूछना है तो चैट विंडो पर भी पूछ सकते हैं। इसका आंसर कोई भी को-होस्ट या होस्ट या कोई भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी लेकिन चैट विंडो पर भी आप थोड़ा सा लिखते चलना, और आपके नोटबुक भी होगी तो वहां पर भी आप लिखते चलना, इससे बहुत जी अच्छा फायदा होगा। जी जी थैंक यू भाई जी। भाई जी मुझे भेज दोगे, पोस्ट नहीं मिली मेरे को। ठीक है। ओम शांति भाई जी, बाबा ने हाँ मुरली जी, में बोलिए। कहा ना कि पिछली मुरली में कहा था कि भोग लगाना या साक्षात्कार करना समय गंवाना है, वो कौन सी मुरली की बात हो रही थी? वंदना कल दीदी कल शायद। कल के उसमें था कि व्यर्थ गवाना है करके। हाँ, वो इसी किसी इसी मुरली, ये जो कंप्लीट नहीं हुआ है ना मुरली अभी, तो ये कल कंप्लीट हो जाएगा ना। इसी मॉर्निंग मुरली कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो आज अभी हमने आधी पढ़ा है ताकि चर्निंग थोड़ा बहुत हम कर सके, इसलिए। ठीक है। ये जो पोस्ट में जो क्वेश्चन फिलअप्स वगैरह है वो भेज। जी जी, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। तो ये थोड़ा सा आज के जो पहला ही मास है ना, पहली मुरली थी, तो थोड़ा सा सुबह के क्लास में हमने ज्यादा लिया, तो शाम के क्लास में हमने थोड़ा भी कम लिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि मुरली जल्दी जल्दी कंप्लीट करना। हमारा उद्देश्य है कि एक एक बात को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, रियलाइज करना, और फिर उसको हम जीवन में धारण करना है। वैसे तो मुरली कंप्लीट करना है तो एक साल में भी हो सकती है, और कंप्लीट करने के लिए हमें इतना टाइम हम क्यों दे रहे हैं? तो धीरे धीरे 3-3 4-4 पेजेस ही केवल पढ़ेंगे, और एक एक बात को हम उठा लेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा आप क्या करना कि उस स्थिति में स्थित होकर अगर रहेंगे ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जुड़ना 15 मिनट पहले। तो योग भी इधर चलता है, योग होने के बाद अगर मुरली सुनेंगे तो उसका बहुत अच्छा फायदा होगा। भाई जी जो फिलअप्स और यस नो और क्वेश्चन है वो कहाँ भेजेंगे? अपने नोटबुक में लिखेंगे कि आप लोगों को भेजना हाँ है? नहीं नहीं, किसी को भी भेजना है, केवल आपके स्व के लिए है, आपके स्व जी चेकिंग के लिए है। देखो, ये केवल आपको कितना आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके साथ ज्ञान रत्न के साथ खेलो। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए हमने पहले बोला कि मुरली पढ़ना ही मेन बात है। बाकी आपको और टाइम है तो थोड़ा सा ज्ञान रत्न के साथ, बाबा बोलते ना, खेलना, फिर उसके कॉमेंट सुनना, कर सकते। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, रीना रीना बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी, जैसे मुरली में है निश्चय पत्र, तो उसके ऊपर भी हम अपना लिख सकते हैं निश्चय पत्र, जैसे बाबा ने किया, तो हमें भी जी अपनी स्थिति के लिए। जी 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 जी, कोई भी अगर
हाँ हाँ, आप इसके ऊपर चिंतन करना और थोड़ा सा आप थोड़ा खुद मंथन करना और कल हमें बताना कि आपने क्या क्या उसके बारे में चिंतन किया। ठीक है भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा ना कि ओम शांति भाई जी। और एक एक पूछिए। ठीक है, ये मुरली के बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे ना तो कल हम ले लेंगे, अगर मुरली के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट 5 साल तक चलने वाला है, इसलिए बहुत हम डीप में जाएंगे। तो धीरे धीरे देखो कि 5 साल तक हम जुड़े रहेंगे भी, तो आप ऐसे ऐसे मत सोचना कि आज नहीं जुड़ेंगे तो कल तो हर रोज हम जुड़ने वाले हैं। तो आपका जो भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे। ठीक है ओम ना? शांति। ओम शांति। तो मुझे मुरली मिली नहीं, और मैं जब लिंक में गई तो वहाँ पर सारे नंबर, बहुत व्हाट्सएप के बहुत सारे नंबर आते हैं, क्या वो इसी लिंक से जुड़े हुए हैं? देखो, कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो हमें मैसेज करना, ताकि हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप माना अव्यक्त मुरली क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि वहां पर सभी पोस्टिंग होती है। अच्छा, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप, वो जो वो नंबर जो आपने दिया है कांटेक्ट करने का, हाँ वही, इंफॉर्मेशन। उसी कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करो, उनको हाँ, मैसेज डालो तो आपको डायरेक्ट वो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ा जाएगा। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ये क्लास, ओम शांति भाई जी, ये जो जूम का क्लास है वो यूट्यूब में साथ साथ लाइव नहीं आता है क्या? नहीं, हम लाइव नहीं करते। हमारा ये उद्देश्य यही है कि हम जूम पे, क्योंकि जूम का जो लाइव करते तो उसकी मजा कोई और है। अगर हम ऐसे जूम पे मिलते हैं तो हम कैसे लगता है कि एक दूसरे से जैसे सामने मिल रहे हैं, वो अनुभव कुछ अलग है। लेकिन किसी को अगर यूट्यूब पे सुबह 10:30 बजे हम भेजते हैं, तो 10 बजे के बाद आप वहां पर सुन सकते हैं, दोबारा किसी को सुनना है तो। ओम शांति भाई, वो प्रश्न उत्तर जो है वो कहाँ भेजने के वो? जी, सभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी, और किसी को भेजना नहीं, पहली बात बोले, किसी को भेजना नहीं, ये आपके शो के लिए। ठीक है, तो चले, कोई और भी क्वेश्चन होंगे? ओम शांति भाई जी, जो जूम लिंक 2 है वो ब्लू रंग का नहीं है, उससे ऐड नहीं होता है व्हाट्सएप में। क्या नहीं होता? वो ब्लू रंग का नहीं है ना वो जूम 2। देखो कि इसी आईडी पर हर रोज जुड़ना, बाकी किसी भी आईडी पर कोई मत जुड़। यही आईडी सुबह भी शाम भी आप जुड़ते रहना, आईडी कभी भी चेंज नहीं होगी। भाई जी, जो जूम का ही मैं बात कर रहा हूँ, जूम का आईडी वही है, यही है। व्हाट्सएप का लिंक ब्लू नहीं है, इसीलिए वो ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, हमको इसलिए हमको जो भी है ना, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कोई भी अगर प्रॉब्लम आया ना तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना। व्हाट्सएप पे ओम शांति भाई, व्हाट्सएप पे तो एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं ना? एडमिन को मैसेज कीजिए भाई जी, एडमिन को मैसेज कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, कोई भी एडमिन आपको ये करेगा, सेवा देगा। ओके। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है ना, फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो इस जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है ना, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करना। अगर फिर भी कुछ किसी के मन में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है ना? ये नंबर नोट करना, ताकि आपको कुछ क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। होमवर्क दे भाई जी अभी। हाँ जी, आप होमवर्क दीजिए, कोई प्रॉब्लम। ओम शांति दीदी, जस्ट एक क्वेश्चन है, सॉरी बहुत लेट हुआ है। मुझे ये पूछना था कि मॉर्निंग में भी होती है और इवनिंग में भी होती है, लेकिन बाय चांस अगर
किसी दिन मिस हो जाए तो नेक्स्ट डे उसका कुछ रिकैप रहेगा क्या? हाँ, पूरी मुरली रिकॉर्डेड आपको ग्रुप में मिलती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरी मुरली रिकॉर्डेड, चिंतन, ये जो हम शेयरिंग कर रहे हैं सब कुछ दोनों बैच का मिलता है, सवेरे का भी मिलेगा, शाम का भी मिलेगा, तो आप 2 बार सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया और बहुत सारी थोड़ा धीरज ओम रखिएगा। शांति जी। हाँ, नहीं सब सारे थोड़ा धीरज रखना और जो जो सवाल मन में आते हैं ना लिख डालो। और अव्यक्त मुरली पढ़ रही है, थोड़ी देर अव्यक्त हो जाएंगे ना हम स्थिति को, तो हो सकता है आपके आधे सवालों के जवाब मिल ही जाए। थोड़ा हम धीरज रखें, जैसे भाई जी ने भी कहा ना कि 2-3 दिन आप बस जुड़ते रहो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जुड़ते रहो, होता रहेगा सब, और सारे सवालों के जवाब बाबा आपके देने ही वाला है। एक बात, और रोज हम यहाँ पे होमवर्क लेते हैं, जैसे मुरली कंप्लीट होती है, चाहे हम आधी पढ़े चाहे पूरी पढ़े, हम होमवर्क लेते हैं। तो आज हम जो हमने क्लास वर्क किया है उसी को कंटिन्यू करने का होमवर्क हम लेंगे। जैसे पहले संदेश या मुरली से अटल और अखंड हमने ये की शब्द की वर्ड निकाला था, तो अब जो मुरली है शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं, उसमें से 3 कीवर्ड्स जो मेरे बुद्धि के ताले को खोलेंगे, ये खुद निकालने हैं। ठीक है, तो मुरली अपने आप जैसे निरअहंकारी नम्रचित्त, ठीक है, तो ऐसे कौन सा एक वर्ड भी हो, 2 होने चाहिए ऐसे नहीं, जो मेरी बुद्धि के ताले को खोले और मुझे स्व पुरुषार्थ में, स्व उन्नति में वो शब्द मदद करे। तो वो शब्द निकालना, अमृत वेले बाबा के सामने रखना और दिन भर उसके ऊपर मनन चिंतन करना। ठीक है, ये हमारा कल का होमवर्क रहेगा। तो आप सभी का वेलकम है, जो नई आत्माएं पहली बार आज जुड़ी है, और जुड़ते रहे, बाबा को याद करते रहे। ओम शांति, गुड नाइट।